मैं सच कहता हूं, मैं वैसे तो एक गायक हूं, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं सामने हमारे आदरणीय गुरु जी गंगांचल तिवारी जी, इनके सहयोग से, इनकी प्रेरणा से मैं कवि सम्मेलन में मैंने कदम रखा। आपका प्यार आशीर्वाद मिलने लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दादा के लिए। कहिए दादा। माँ बाप के लिए एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ और धन्यवाद हमारे संचालक महोदय जो बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं, हमारे रोहित विश्वकर्मा जी, आपको भी भाई नमन प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत। अब एक मुक्तक माता पिता के लिए पहले पढ़ता हूँ। जी दादा स्वागत। कि जग में सबसे बड़े वो दयावान है। क्या बात है। जग में सबसे बड़े वो दयावान है, पूरे करते वो हर एक अरमान है, पूरे करते वो हर एक अरमान है। तो सेवा माँ बाप की पूरे मन से करो, सेवा माँ बाप की और पूरे मन से करो, वो है पूजा वो तीरथ वो भगवान है, वो है पूजा वो तीरथ वो भगवान है। अच्छा, कुछ लोग सवाल कर देते हैं कि भाई मस्ताना जी आप जहां भी हम खड़े हैं यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो उनका जवाब मैं इस तरह देता हूँ। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बिल्कुल दादा स्वागत। मैं उनसे कहता हूँ, सुनो बंधु, मैं अपना घर फूंक कर आगे बढ़ा हूं, मैं अपना घर फूंक कर आगे बढ़ा हूं, सूल बन लाखों की नजरों में गड़ा हूं, सूल बन लाखों की नजरों में गड़ा हूं, मुश्किलों और तानों की परवाह न की, मुश्किलों और तानों की परवाह न की, तब कहीं जाकर यहां पर मैं खड़ा हूं, तब कहीं जाकर यहां पर मैं खड़ा हूं। अच्छा, कुछ भाई जैसे श्रृंगार के कवि होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपने प्रियतमा की जो है उसमें लिखा करते हैं, लेकिन श्रृंगार मुझे लिखना नहीं आया, तो अपन ने सोचा कि सीधा साधा रास्ता लें, क्योंकि अपन कोई पैदाइशी कवि तो है नहीं, एक्सीडेंटल कवि हैं। धोखे से मंच पर आपका सम्मान मिलने लगा, मां ने आशीर्वाद दिया, रोहित भैया जी सफल संचालन कर रहे हैं। एक बार तालियां हो जाए दादा के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जो प्रेम के कवि हैं या प्रेम के रोगी हैं, उनके लिए चार लाइनें मैंने लिखी हैं। कि तड़पना है सिसकना है तो भाई आ जाओ, तड़पना है सिसकना है तो भाई आ जाओ, बिगड़ना है उजड़ना है तो भाई आ जाओ, बिगड़ना है उजड़ना है तो भाई आ जाओ, राह तकना और महबूब का दीदार न होना, राह तकना और महबूब का दीदार न होना, दरिया में डूब मरना है तो भाई आ जाओ, दरिया में डूब मरना है तो भाई आ जाओ। एक मुक्तक और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कुछ आपको हास्य की तरफ ले चलूंगा। दुनिया में हर प्रतिद्वंदी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, आपका सगा भाई भी आपको उन्नति करते नहीं देख सकता, डंके की चोट पर कहता हूं। लेकिन दो ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा आपको अपने से ज्यादा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो कौन है सुनिएगा। चार पंक्तियां समर्पित करता हूं दादा पावन चरणों में। कि इतना निस्वार्थ प्यार बरसाता कौन है, इतना निस्वार्थ प्यार बरसाता कौन है, आगे बढ़ता देख हर्षाता कौन है, आगे बढ़ता देख हर्षाता कौन है। अरे उनका तो जीवन है बच्चे की हर खुशी, उनका तो जीवन है बच्चे की हर खुशी, माँ बाप के जैसा साथ निभाता कौन है, माँ बाप के जैसा साथ निभाता कौन है। तमाम बॉलीवुड गानों को सुना, ये गाना बहुत सुपरहिट हुआ, बड़ा वायरल हुआ, लेकिन उस गाने से हमारे एक दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने गाना लिख दिया, बड़ा सुंदर गाया, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। हमारा दोस्त बेचारा बहुत सीधा साधा, पढ़ने में बहुत होशियार, राजा नाम का ये बता, उसने इस गाने को सीरियस ले लिया। वही भैया वो सीधे 12 बजे रात को पड़ोसी के घर में बिना कुंडी खड़का चला
देखा गया, आप 376 में जेल काट रहा है। अच्छा है। और कहा कि भैया तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया है, लेकिन ये तुमको हिदायत देते हैं। हमने कहा बताओ महाराज क्या पालन करना है? बोले बच्चे को से ज्यादा मत करना। हमने कहा पंडित जी ऐसा है महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी दक्षिणा हो गई, आपने फेरे करवा दिए, अब हमारे बेडरूम में मत झांकने की कोशिश करो। अच्छा एक दिन हमारा भी मन मचला कि भाई हम भी कुछ श्रृंगार लिखें, तो श्रृंगार हास्य में श्रृंगार मैंने लिखना शुरू किया। सुनिएगा, अगर बात कुछ अच्छी लग जाए तो आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं सभी दर्शक दीर्घा में, कि मेरे सांसों के गीतों का तुम मधुर साज हो, मेरे सांसों के गीतों का तुम मधुर साज हो, मेरे रसहीन कंठ की तुम ही तो आवाज हो, मेरे रसहीन कंठ की तुम ही तो आवाज हो। यहां तक तो बात सही थी, श्रृंगार चलता रहा, लेकिन मामला हो गया गड़बड़। अब हास्य रस का कभी श्रृंगार शुद्ध कैसे लिख पाएगा? मेरे रसहीन कंठ की तुम ही तो आवाज हो, न दवा काम आई डॉक्टर भी अचंभित हैं, न दवा काम आई डॉक्टर भी अचंभित हैं, तुम एक बीमारी लाइलाज हो, तुम एक बीमारी लाइलाज हो। और अंतिम पंक्ति समर्पित करता हूं कि जब कभी तन्हाई में मैं तुमको पढ़ता हूं, जब कभी तन्हाई में मैं तुमको पढ़ता हूं, तो रोहित भैया जब कभी तन्हाई में मैं तुमको पढ़ता हूं तो समझ जाता हूं, तो समझ जाता हूं तुम कोढ़ हो, तुम खुजली हो, तुम खाज हो, तुम कोढ़ हो, तुम खुजली हो, तुम खाज हो। अगर यहाँ पे कोई भाई दारू पीने वाले लोग बैठे हों तो क्षमा करें। यत्र दारू पूजनते गलंते तत्र फेफड़ा। आइए एक दो बातें और करूंगा, एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। अपना भैया इतना व्याकरण पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं उनसे कहता हूं कि अंग्रेजी उर्दू फारसी में बातें छौंकिए, जो आपको आता हो। नवोदित कवियों मेरी बात को ध्यान रखना कि अंग्रेजी उर्दू फारसी में बातें छौंकिए, कोई सुने या ना सुने तुम खूब भौंकिए, कोई सुने या ना सुने तुम खूब भौंकिए, और ये सोच लो कि आप सा ज्ञानी नहीं कोई, ये सोच लो कि आप सा ज्ञानी नहीं कोई, और फट जाए कान लोगों के तुम इतना डौंकिए, फट जाए कान लोगों के तुम इतना डौंकिए। और अंतिम लाइन, हालांकि हमारे साउंड वाले भैया बैठे हैं, साउंड बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो ये पंक्ति अपने लिए निर्धारित न करें, मैं कहूंगा जरूर, इशारा मिल रहा है इस पंक्ति को मत पढ़ो, लेकिन अब कभी ने जो अपनी राइफल भर ली है तो फायर तो करेगा ही, कि फट जाए कान लोगों के तुम इतना डौंकिए, और साउंड वाला बीच में चेपे अगर करे। भैया जी आपके लिए क्षमा मांगते हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं। कुछ लोग पूरे रात कब समझ रहे हैं चेपे लगाते रहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि साउंड वाला बीच में चेपे अगर करे तो उसकी कनपटी पे 3-4 होगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा ये बहुत अच्छा था, नहीं नहीं ये हमारे भैया जी के लिए नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने पहले कह दिया। अच्छा कभी बड़ा ही जागरूक व्यक्ति होता है, भले सामने कह रहा है लेकिन माफी पहले मांग लेता है, कुत्तों की बड़ा आनंद आ रहा है। तुम यार काहे कभी सम्मेलन का दही किए हो, बेचारे सम्मानित नहीं हुए इसलिए बड़ा गदर काटे हैं। ये आपको सुनने आएगा, सुनने आए। अच्छा मैं साणों का कभी हूं साणों पर ना सुनाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। 4 लाइनें समर्पित करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। विरोधियों ने टंच मारा जी, हमारे बाबा जी को टंच मारा। बाबा जी आप समझ रहे होंगे, बुलडोजर बाबा कहने लगे अभी तक तो यार आपके ये साल जो थे खेतों में घूमते रहते थे,
अब तो ये कहीं छत पर चढ़े दिखाई देते हैं, कहीं दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, लोगों को चुकैली कर रहे हैं। ये क्यों घूम रहे हैं? उन्होंने अपनी भाषा में जवाब दिया होगा, लेकिन मैंने अपनी भाषा में उनको समझाया, विरोधियों को समझाया कि भैया सुनो, ये सांड गली गली आपके पास क्यों घूम रहे हैं? कि मस्ती में आजकल जो सांड घूम रहे हैं, मस्ती में आजकल जो सांड घूम रहे हैं, सब राम नाम गाते हुए झूम रहे हैं, सब राम नाम गाते हुए झूम रहे हैं। और देखिएगा, कोशिश की है मैंने कुछ अच्छा लिखने की, लेकिन पता नहीं अच्छा है कि नहीं है। कि सब राम नाम गाते हुए झूम रहे हैं। सारा ध्यान तुम्हारी तरफ है, चले जाओ यार यहाँ से, काहे गड़बड़ किए हो भैया, इनको हटा दो। सारी पंक्तियां यही सुन लेंगे, लोग गड़बड़ करेंगे फिर। नहीं, इनकी वजह से हमारा वीडियो खराब हो रहा है ना। जब ये वीडियो हमारे नेट पर जाएगा तो देखने वाले श्रोता यही समझेंगे, बेचारे जो हमारे फॉलोवर हैं वो कहेंगे क्या कुत्ते ही सुन रहे थे, अन्य कोई सुनने वाले नहीं थे। इसलिए इनको भैया थोड़ा बाहर रखो कि मस्ती में आज ऐसे मस्ती का माहौल बनाए रखिए। देखिए, टेंशन आदमी को कब हो जाए कोई पता नहीं, लेकिन जब भी समय मिले आनंद की धारा में बहना बहुत जरूरी। कि मस्ती में आजकल जो साल घूम रहे हैं, सब राम नाम गाते हुए झूम रहे हैं। और ये दरवाजे दरवाजे क्यों जा रहे हैं वो मैंने स्पष्ट किया अगली पंक्तियों में। कि जिसने भी दे के वोट और भाजपा को जिताया, कि जिसने भी दे के वोट और भाजपा को जिताया, आदर के साथ उनके घर को चूम रहे। भाई आदर के साथ उनके घर को चूम रहे हैं। आइए एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। इससे पहले संचालक महोदय टेढ़ी नजरों से हमारी तरफ देखें। मैं अपना स्थान ले लूंगा, इसी में हमारी वायरल है। लेकिन दो पंक्तियां सामने आ गई, मैं कहूंगा जरूर। आज पहली बार पढ़ रहा हूं कि तू प्यार है दयाराम का, तुझे देखता लज्जा राम है। क्या बात। तू प्यार है दयाराम का, तुझे देखता लज्जा राम है। तू पसंद है मेवा राम की, रोहित भैया, कि तू पसंद है मेवा राम की, और तुझे मांगता आसाम है। तू प्यार है दयाराम का, तुझे देखता लज्जा राम है। बढ़िया पढ़ रहे हैं। छोटा सा एक गीत पढ़ता हूँ, बहुत छोटी सी रचना, पीछे आ रहे हैं। और उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। आइए कि बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। इसी आशीर्वाद की कामना, बहुत सफल संचालन हमारे भैया कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत है दादा। हो सकता है, अब देखिए हमारी कविता का शीर्षक है शराबी उवाच, मतलब शराबी बोला। छोटी सी कविता पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। एक दिन मैंने एक शराबी को शराबी कह दिया, वो एकदम 36 हो गया, मतलब गुस्से में आ गया। हमसे बोला, तुम मुझे शराबी कहते हो, मैं अद्धा पौआ पीता हूं। अरे तुम मुझे शराबी कहते हो, मैं अद्धा पौआ पीता हूं। तुम अपने ढंग से जीते हो, मैं अपने ढंग से जीता हूं। तुम अपने ढंग से जीते हो, मैं अपने ढंग से जीता हूं। भैया चेपे अगर करे, साउंड बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। घबराने की कोई बात नहीं। कि तुम मुझे शराबी कहते हो, मैं अद्धा पौआ पीता हूं। अरे तुम अपने ढंग से जीते हो, मैं अपने ढंग से जीता हूं। जब निश्चित एक दिन मरना है तो पी पी के ही मरना है। अच्छा, देखिए कितना दार्शनिक व्यक्ति है।
कि जब निश्चित एक दिन मरना है तो पी पी के ही मरना है। मरना, मैं राष्ट्रभक्त हूं इसलिए बलिदान हमें भी करना है। अब शराबी राष्ट्रभक्त देखिए कि मैं राष्ट्रभक्त हूं इसीलिए बलिदान हमें भी करना है। हमने सोचा ये शराबी बलिदान कैसे करेगा देश के लिए, राष्ट्र हित में। तो देखिए कि दारू के खातिर एक पैसा मैं खर्च जेब से करता हूं, दारू के खातिर एक पैसा मैं खर्च जेब से करता हूं, और राजस्व चुका सबसे ज्यादा, कि राजस्व चुका सबसे ज्यादा देश का खजाना भरता हूं। हमने कहा वाह, कितना दार्शनिक व्यक्ति है दारू वाला। उसी दिन से मैंने दारू वाले को भला बुरा कहना छोड़ दिया। हालांकि पीने की हिम्मत नहीं पड़ती है। कि राजस्व चुका सबसे ज्यादा देश का खजाना भरता हूं, इतना क्या कम है भार देश का कन्नों पर ढो लेता हूं, इतना क्या कम है भार देश का कन्नों पर ढो लेता हूं, कमरे गद्दे की चाह नहीं नाली में ही सो लेता हूं, कमरे गद्दे की चाह नहीं नाली में ही सो लेता हूं। और देखिए उसने एक उदाहरण हमें दिया कि नेता तो लूट पाट करके बस अपनी जेबें भरते हैं, नेता तो लूट पाट करके बस अपनी जेबें भरते हैं, हम भर भर टैक्स चुकाते हैं तब सबके चूल्हे जलते हैं। सही बात है। और ये बात प्रमाणित भी हुई, क्योंकि जैसे कोरोना हटा सबसे पहले दारू की दुकानें खोली गई। सही बात है। जब उसमें राजस्व सबसे ज्यादा था तो शराबी की बात मेरे दिल पर लग गई। मैंने कहा इस पर एक रचना जरूर लिखूंगा। कहा कि नेता तो लूट पाट करके बस अपनी जेबें भरते हैं, हम भर भर टैक्स चुकाते हैं तब लोगों के चूल्हे जलते हैं, और है लोग यहाँ पर मगरमच्छ। इस दुनिया में उसने बताया है लोग यहाँ पर मगरमच्छ नहीं अंत पेट का देते हैं, है लोग यहाँ पर मगरमच्छ ना अंत पेट का देते हैं, और हम जैसे ही दारू पीते हैं सब सच्चाई बक देते हैं। सही बात। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, सच्चे मायने में ये देश का नागरिक लगता है। जैसे दारू पीता है सब सच्चाई बाहर, अरे हम जैसे ही दारू पीते हैं सब सच्चाई बक देते हैं। और अंतिम शब्दों में आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा और अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि है लोग यहाँ पर मगरमच्छ नहीं अंत पेट का देते हैं, मैं जैसे ही दारू पीते हैं सब सच्चाई बक देते हैं। अरे मशहूर हूं गली मोहल्ले में, मशहूर हूं गली मोहल्ले में, क्या इसमें कोई खराबी है, मशहूर हूं गली मोहल्ले में, क्या इसमें कोई खराबी है। और मेरे बाप से कहते सभी लोग तुम्हारा लौंडा तो शराबी है, मेरे बाप से कहते सभी लोग तुम्हारा लौंडा तो शराबी है। धन्यवाद और कोट कोट प्रणाम। धन्यवाद।